ले जाते हैं, सारे काम करते हैं। ये भोजन मांसपेशियों को सक्रिय भी रखता है और शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग, बहुत सारे रोग हो जाते हैं ना, उन रोगों से हमारी रक्षा भी करता है। इसलिए भोजन लेना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो हम भोजन लें वो अच्छा भोजन हो जिससे कि हमारी सारी पूर्तियाँ हो सकें। यदि हम भोजन के बारे में बात करें तो भोजन जो हम लेते हैं उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें अगर हम विभिन्न प्रकार के भोजन के स्रोतों को मान लें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और जल, ये सभी स्रोत जो किसमें आ जाते हैं, भोजन के रूप में आते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं, तो पहले हम जानेंगे कि ये पोषक तत्व क्या है। तो भोजन में जो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। बचपन से छोटे होते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। ये वृद्धि हमें कहाँ से प्रदान होती है? ये वृद्धि हमें भोजन से प्रदान होती है। जब हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो वृद्धि हमारी होती है। देखिए, आप 1 साल के थे तो आपकी हाइट कैसी थी, आपके शारीरिक अंग कैसे थे। धीरे धीरे आपने भोजन लिया, आपकी शारीरिक अंगों का विकास हुआ और आपने एक मानव के रूप में वृद्धि की। और आप अब अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका शरीर वृद्धि कर रहा होता है। और ये किसकी वजह से वृद्धि करता है? भोजन की वजह से वृद्धि करता है। अब जानते हैं कि जो पोषक तत्व हैं उसको हम परिभाषित करते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और निरोग रखने के लिए खाद्य पदार्थों में जो कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने परिभाषा लिखी है, सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं। इन तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। अच्छा, आपकी माँ बहुत विभिन्न तरीके का भोजन बनाती होंगी सुबह से शाम तक, और अलग अलग दिनों में भी कई तरह का भोजन बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 चित्र लगाए हुए हैं, ये हमारे व्यंजन हैं। एक में है पालक पनीर की सब्जी, दूसरे में एग करी है और तीसरे में खीर का चित्र दिखाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इन सबको बनाने के लिए माँ क्या तैयारी करती है, ये उपयुक्त चीज़ें बनती हैं। तो प्रयुक्त सामग्री में सबसे पहले तेल हम लेते, प्रयुक्त सामग्री हम देख लेते हैं कि हम प्रयुक्त सामग्री हम क्या लेते हैं। तो प्रयुक्त सामग्री में हम हम पालक पनीर बना रहे हैं तो जिसमें हम क्या लेते हैं? तेल, मसाले, पनीर, पालक और क्रीम का इस्तेमाल करके व्यंजन बनाया जाता है। और ये देखते हैं कि ये जो व्यंजन बनाने के लिए हम सामग्रियों को प्रयुक्त कर रहे हैं उसके स्रोत हमें कहाँ से मिल रहे हैं? जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं सब्जी और व्यंजनों को बनाने के लिए, वो हमें किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। जिस मसाले का हम इस्तेमाल करते हैं वो मसाला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। भोजन के पादप स्रोत के बारे में जानेंगे। जो स्रोत हमें पादपों से प्राप्त हो, पादप मतलब पौधों से प्राप्त होते हैं, फिर पादप स्रोत कहलाते हैं। आइए कुछ पादप स्रोतों के नाम लीजिए। जैसे हरी सब्जियां, ये तो पादप स्रोत होंगे, ये आपको पता ही है क्योंकि ये हरे होते हैं और ये हमें पौधों से मिलते हैं। सारे जो फल आते हैं, जो फल आप खाने में उपयोग में लाते हैं, वो भी पादप स्रोत के अंतर्गत हैं। चलिए कुछ फलों के नाम आप भी हमें बताएंगे। जैसे अमरूद, केला और ज़्यादा पसंदीदा संतरा, पपीता, ये सारे पादप स्रोतों में आते हैं। अब सब्जियों के बारे में चर्चा करें तो कुछ सब्जियों के नाम आप बताएंगे। अगर आप अपने किचन में देखेंगे तो माँ ने बहुत तरीके की सब्जियां घर में उपयोग में लाई होंगी, जिसमें टमाटर तो मुख्य रूप में उपयोग में आता ही है, सबके घर में होगा। और आलू, प्याज, आलू की तो कहते हैं ना, आलू सब्जियों का राजा कहा जाता है ना। तो आलू तो होता है, तो सबके आलू तो ज़रूर ही मिलेंगी। उसके अलावा पादप स्रोतों में हमारे सारे नट्स आ जाते हैं, मतलब जो हम काजू, किशमिश, बादाम, सूखे मेवे खाते हैं ना, ये सभी भी पादप स्रोतों में आते हैं। तो ये हो गए हमारे पादप स्रोत। आगे आइए हम जानते हैं जंतु स्रोतों के बारे में। ये तो हमने पादप स्रोत की चर्चा करी कि पादप स्रोत क्या होते हैं। आइए हम जंतु स्रोतों के बारे में भी चर्चा करते हैं। जंतु से जो हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जंतु स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप शहद उपयोग में लाते होंगे, बहुत खाने की चीज़ों में शहद का उपयोग होता है। तो ये शहद हमें कहाँ से मिलता है? ये शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। और ये मधुमक्खियाँ कैसे शहद बनाती हैं? आपने देखा होगा
इनका भी अपना एक घर होता है। उस घर में ढेर सारी मक्खियाँ होती हैं। उस मक्खियों में एक रानी मधुमक्खी होती है। वो रानी मधुमक्खी फूलों से ही रस इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में ही उस रस के द्वारा ये शहद का निर्माण होता है। तो जिसे ये पूरा अब तो मधुमक्खियों को लोग पालन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और शहद का पालन मतलब शहद बनाने का कार्य करते हैं, जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से भी जानते हैं। फिर वो शहद हमारे पास अब कई ब्रांड के रूप में हमारे पास आ जाता है। आपने देखा होगा कि कांच की शीशी में शहद आपके घर में सभी के घर में उपलब्ध होगा। दूसरा एक जंतु स्रोत का बहुत ही अच्छा उदाहरण है अंडा। आप सभी खाते होंगे, आमलेट खाते हैं, आप बॉयल करके खाते हैं। ज़्यादातर लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं और अंडा बहुत उपयोगी होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। अभी आगे हम प्रोटीन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। और सबसे ज़रूरी स्रोत आप देख रहे हैं ना, ये हमारी कौन है, गाय माता। ये हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। देखिए सुबह की शुरुआत तो सबकी इसी से ही होती है ना। मम्मी पापा तो आपसे चाय लेते हैं, हो सकता है दूध भी लेते होंगे और आप लोग दूध लेते हैं। उसके अलावा पनीर की सब्जी जो आपको बहुत पसंद है, किससे बनती है, दूध से बनती है। दूध से भी विभिन्न प्रकार की बनाई जाती है। तो आपको डेली ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है आपको शारीरिक वृद्धि करने के लिए। ये त्वचा का निर्माण भी बहुत सहायक। अब चर्चा करते हैं वसा पर। जो वसा है, वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। इससे हमें शक्ति मिलती है। आपकी मम्मी घर में सब्जियां बनाती है, तो सब्जियां कैसे बनाती है, सबसे पहले क्या यूज़ करती है, तेल उपयोग में लाती है। तो जो विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं वे वसा के मुख्य स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्रकार के तेल होते हैं, क्योंकि घर में हम ज़्यादातर सरसों का तेल उपयोग में लाते हैं, सभी घर में सरसों का तेल उपयोग में आता होगा, लेकिन इसके अलावा भी हम कई प्रकार के तेल भी उपयोग में लाते हैं। शायद आप यहाँ उपयोग में लाती भी होंगी, जैसे नारियल का तेल। आपने देखा होगा कि दक्षिण इलाके की तरफ जहाँ पे नारियल बहुतायत में होते हैं, वहाँ पे सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल बाज़ार में उपलब्ध है, अब आपको मिल जाता है, आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। तिल का तेल, ये सभी चीज़ें क्या हैं, इनमें जो वसा है बहुतायत में पाया जाता है। और ये सब क्या है, ये पादप स्रोत के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि भोजन के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पादप स्रोत और जल